नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मेन बाज़ार पलवल में हम इसमें मौजूद हैं। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है बाज़ार में। बाज़ार से निकलना भी मुहाल है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अनाज मंडी एसोसिएशन के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव तेवतिया मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बाज़ार का अनुभव कैसा रहा है। तेवतिया साहब, बाज़ार में आप एंटर करे हो, कैसा अनुभव रहा है आपको? अनुभव क्या, मैं काफ़ी टाइम में जब से आपने रिक्रूटमेंट वाली बात उठाई है उसमें हमारे जो मोहल्ले वाले थे, ताई मोहल्ले वाले, उनकी वीडियो आपके द्वारा ही देखी। तो अभी मैं जस्ट आया हूँ आज शहर में एक शॉपिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से नगर परिषद इसमें सीरियस नहीं है कहीं तक भी। एक दिन दो दिन करके ये कोई तरीका नहीं है कि एक दो दिन कर दिया। इतना इंक्रोचमेंट कि हम पैदल चलने वाले आदमी या लेडीज जो भी है ना, शायद ही चल पाएगी। इसमें सवारी तो जाने का मतलब ही नहीं है, पैदल में भी दिक्कत आ रही है। मैं पैदल आया हूँ काफ़ी टाइम दूर से, तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर नगर परिषद इसे चाहती नहीं है, अगर नगर परिषद चाहे तो 2 दिन में इसको ऐसा कर दे सिस्टम कि जो इंक्रोचमेंट की सोचे भी ना आए। टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट क्या, परमानेंट क्या, कोई सा भी नहीं होगा अगर नगर परिषद चाहे तो। ये सवाल या निशान नगर परिषद पर है। प्रशासन यहाँ पर कई बार आ चुका है। ये जो आप देख सकते हैं दीपक शर्मा हैं, इन्होंने भी आवाज़ उठाई है। पीछे मोहल्ले हैं, उनके रहायशी कॉलोनियों के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन वही कहते हैं ना, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। डाक के 3 बात है इनके। ये बात है कि अगर शर्मा जी ने उठाई थी, वो मैं आपकी वीडियो आपके द्वारा देखी, वो मैंने आपके ही चैनल पे देखा जो उठाया था। बाकी मेरा हिसाब तो एक ही है कहने का, आपने जितनी इंक्रोचमेंट की उठाई है बात शायद ही कोई न्यूज़ चैनल उठाए, और वो भी शहर के लिए, क्या पूरे पलवल के लिए उठाई है। आपने स्पेशल ये नहीं रहा कि भाई शहर की उठानी है, पर मैं आपकी एक बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के कि भाई आप उठा रहे हो। अन्यथा कोई मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल ने अभी तक उठाई नहीं है ढंग से। रही दूसरी बात कि इंक्रोचमेंट तो अगर नगर परिषद चाहे तभी तो है। नगर परिषद एक अब की उंगली उठने वाली बात जो है ना, वो फाइनल है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। नगर परिषद ही बेकार सिस्टम चल रहा है। अगर चाहना तो इसे चाहे तो वो 2 दिन में हटा दे, पर नगर परिषद एक सवाल या निशान उठा के चल रहा है। या तो नेता के दबाव में चल रहा है नगर परिषद पूरा, या है हमारे लोकल विधायक या नेता जो भी कोई है ना, इनके दबाव में है, वो गलत काम को कर रहा है। इसे करना चाहिए, इसे दुरुस्त करना चाहिए। आपने देखा भी होगा, मेन बाजार से लेकर राम हलवाई तक, यानी मोटे टिक्के वाले के तक टेम्परेरी इंक्रोचमेंट दुकानों के आगे सरकारी जगह पर भी कब्जा कर रखा है। दुकानदारों ने ही सरकारी जगह को किराए पे दे रखा है 30-30 हज़ार महीने पर। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है ये। इसमें मेरे को भी पता चली थी, जैसे किसी ने बूट हाउस है वगैरह है जिनके, उन्होंने आगे चप्पल जूतों की किसी ने तखत दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नज़र आ रहा था इसमें कि बात में हाँ किराए पे देते हैं। यही तो है असली वो रेड की जड़। जो या तो फिर या नगर परिषद, मैं तो एक कहता हूँ, मुझे तो सुनने में ऐसा आया था कि नगर परिषद भी इन्वॉल्वेशन है इसमें, कि भाई नगर परिषद भी इसमें से कुछ लेता हो। मुझे ऐसे कुछ बताया गया है दूसरे लोगों के थ्रू। तो मैं तो एक चीज़ में ये है कि अगर नगर परिषद अपना अच्छा भला चाहता है और चेयरमैन साहब चाहते हैं शहर के अंदर जो बात अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, उस चीज़ को अगर पूरा नहीं करेंगे, तो मैं चेयरमैन साहब के कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब आगे के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए तैयारी करोगे, और ऐसा काम करो जो आपको सदा याद रखे कि हाँ कोई आया था चेयरमैन। अगर नहीं करोगे तो मैं तो ये समझूंगा फिर आप दबाव में हो या फिर आप गलत के साथ हो। ये दोनों बातों में से एक तो ज़रूर है। क्योंकि हमने कई लोगों से बातचीत की है, तो कह रहे हैं कि बाजार में आने में भी डर लगता है, घुसने में भी डर लगता है, क्योंकि हर कोई अंदर जाम में फंसना नहीं चाहता, चाहे पैदल भी हो। रियल है, बिल्कुल असलियत है। मैं आज तकरीबन कई सालों में आया हूँ, और आज भी वही दुरुस्त मैंने सोचा था स्कूटी को लेकर चलें कि आराम से जाएंगे, कि उठवाइए, आपने मुद्दा उठा रखा है इधर नगर परिषद में, पर मुझे लगा नहीं यार ना आएंगे आगे से, शायद ही आया जाए। हाँ, मैं तो इस मार्केट शहर को पूरी को कहना चाहता हूँ कि अपनी अगर मार्केट चलनी है तो जो कस्टमर आएगा वो दुकान में अपनी में अपने आप ही आएगा। आपको सामान बाहर रखने से नहीं आएगा, उसको सबको पता है, सबको जानकारी है। हाँ, एक होती है सीढ़ी आपकी फर्स्ट ईयर्स, उस पर रख लो। उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो ये बहुत गलत बात है, और इतनी भयंकर रूप से कि गलत है। जब भी तो पब्लिक बाहर की कॉलोनियों में जो भी जितने भी शोरूम हैं उनमें जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं कि यहाँ पर आने के लिए कतराना पड़ता है, सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है। हम आए थे आज एक गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए, मैं समझूंगा नहीं कि आगे से आया भी जाए यहाँ पर। मैं तो आने की मेरी संभावना भी नहीं रहेगी शायद। इस शहर वाले को सतर्क रहना चाहिए। मैं तो इसी को कहूँगा आपके ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि रियल में ही आपके थ्रू एक बात स्पष्ट है कि शहर के जो मार्केट के जितने भी अपने प्रधान या इतने पदाधिकारी हैं, वो मिलके एक बातचीत करके इसे जल्दी से जल्दी निपटाएं। नहीं, इस शहर की बदनामी इतनी हो चुकी है मार्केट की पूरी की, शहर की जो मार्केट है, कि इसमें जाने के लिए सब ये सोचने लगे
कि भाई ये तो शहर एक्रोचमेंट का एक स्थल है, पार्किंग है, और नगर परिषद, मैं बार बार फिर कहूँगा, नगर परिषद इन्वॉल्वेशन है। और चेयरमैन साहब, अगर आप आए हो किसी मतलब भावनाओं से और किसी उम्मीद से पब्लिक ने बनाया है, तो आपको अगर काम करने की भावना है तो इसे हटाए, वरना फिर हम ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार वही बिकने वाला है और वही उल्टे सीधे कामों के लिए है, और सरकार सफाई और किसी चीज़ में काम करने के लिए है ही नहीं, ना करती है ना करेगी मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे बीच में गौरव तेवतिया, अनाज मंडी हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। चेतावनी है बाजार के दुकानदारों के लिए जो अवैध अतिक्रमण करते हैं। बाजार में घुसने से आम आदमी को डर लगने लगा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो जाम में फंसे। गौरव तेवतिया ने एक बात और भी कही कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि सीधे सीधे सांठगांठ है। सांठगांठ किस प्रकार से हो सकती है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। कई दुकानदारों ने सरकारी जगह पर मासिक किराए पर दुकानें दे दी हैं, जगह फड़ दे दी है किराए पर, जो कि सरासर अनुचित है। इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी संरक्षण हासिल हो सकता है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।